जब भी हम राजस्थान के किलों के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? शान, शौकत, इतिहास, यही सब है ना? पर ये किले सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। ये तो खामोश गवाह हैं। गवाह इतिहास की एक ऐसी भयानक त्रासदी के जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम इन किलों की खूबसूरती के पीछे छिपे उस सच को जानेंगे जो शायद आपकी रूह कपा दे। 16,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। ये कहानी है उस क्रूर परंपरा की जो हताशा और अपने सम्मान की रक्षा की आखिरी कोशिश से जन्मी थी। ये उस दौर की कहानी है जब मौत को गुलामी और अपमान से कहीं बेहतर समझा जाता था। तो सवाल उठता है कि ये जौहर आखिर था क्या? सोचिए, ये राजपूत महिलाओं के लिए एक आखिरी और शायद सबसे भयानक चुनाव था। जब जंग में हार पक्की हो जाती थी तो उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते थे, या तो दुश्मन के हाथों पड़कर बेइज्जत हों या फिर मौत को गले लगाकर अपने सम्मान को बचा लें। तो इसका सीधा सीधा मकसद था अपनी पवित्रता और अपने सम्मान की रक्षा करना। ये एक ऐसा चरम कदम था जो दिखाता है कि उस समाज में महिलाओं के लिए उनका आत्मसम्मान उनकी अपनी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती था। अब देखें, जो बात इससे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है वो ये है कि जौहर कभी अकेले नहीं होता था। ये एक बड़े दो हिस्सों वाले रिवाज का एक हिस्सा था जिसे कहते थे साका, जिसमें मर्द और औरतें दोनों ही एक साथ मौत को चुनते थे। तो ये एक तरह से एक साथ किया गया बलिदान था। एक तरफ मर्द केसरिया बाना पहनकर आखिरी सांस तक लड़ने के लिए निकल पड़ते थे और दूसरी तरफ किले के अंदर औरतें अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर देती थीं। चलिए अब उन जगहों पे चलते हैं जहां इतिहास के सबसे भयानक जौहर हुए। इन घटनाओं का जो पैमाना है वो लगभग हमारी कल्पना से भी परे है। ये कहानी है रानी पद्मिनी की। खिलजी के जुनून ने चित्तौड़गढ़ को एक जीती जागती शमशान भूमि में बदल दिया था। जब हार तय हो गई तो रानी पद्मिनी के साथ 16,000, जी हां 16,000 औरतों ने एक साथ एक विशाल अग्निकुंड की तरफ कदम बढ़ाए। एक एक करके वो सब उस धधकती आग में समा गईं। जरा सोचिए उस मंजर को। आसमान काले जहरीले धुएं से भर गया होगा और हवा में सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज रही होंगी। और ये खौफनाक दास्तां सिर्फ चित्तौड़गढ़ तक ही नहीं रुकी। जैसलमेर के सुनार किले ने तो इससे भी बड़ा जौहर देखा, जहां 24,000 महिलाओं ने एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे दी। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर जलते हुए मांस की गंध और औरतों की चीख पुकार से भर गया होगा। ये सवाल ही अपने आप में दिल दहला देने वाला है ना? कभी कभी दुश्मन इतनी तेजी से हमला करता था कि जौहर की चिता तैयार करने तक का वक्त नहीं मिलता था। और ऐसे में जो हुआ वो शायद आग से भी ज्यादा भयानक था। इसे आधा साका कहा गया। जैसलमेर में ठीक यही हुआ। जब राजपूत मर्दों के पास अपनी औरतों के लिए जौहर की तैयारी का समय नहीं बचा तो उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी ही तलवारों से अपनी बीवियों और बेटियों के सिर कलम कर दिए ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगें। पर खुद को खत्म करने का एकमात्र तरीका आग ही नहीं था। घेराबंदी के हालात के हिसाब से यह बदल भी जाता था और इसके दूसरे रूप भी उतने ही। तो अग्नि जौहर तो था ही, लेकिन एक और तरीका था, जल जौहर। जब आग का इंतजाम नहीं हो पाता था या वक्त नहीं होता था, तब किले में मौजूद तालाब या बावड़ी ही उनकी आखिरी पनाहगाह बनती थी। इतिहासकार बताते हैं कि रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के दौरान ऐसा ही हुआ था। जब राजा हमीर देव धोखे से हार गए तो रानियों ने किले के अंदर बने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर कर लिया। आज भी लोग कहते हैं कि उस तालाब का पानी अजीब तरह से शांत रहता है, मानो उस खामोशी में हजारों चीखें दफन हों। अच्छा, एक बात सोचिए, जब एक ही जगह पर इतनी बड़ी तादाद में दर्दनाक मौतें होती हैं तो क्या उसका असर हमेशा के लिए वहीं रह जाता है? इन्हीं घटनाओं की वजह से आज इन किलों के साथ कई भूतियां और अलौकिक कहानियां जुड़ गई हैं। जो लोग पैरानॉर्मल चीजों की स्टडी करते हैं उनका मानना है कि जब कोई बहुत ज्यादा इमोशनल घटना होती है, खासकर इतनी दर्दनाक, तो वो उस जगह पर एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। मतलब इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों ने वहां की ऊर्जा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर जाने वाले कई लोग आज भी अजीबोगरीब अनुभव के बारे में बताते हैं। कहते हैं जौहर वाली जगह के पास अचानक तापमान गिर जाता है, एक अजीब सी बेचैनी और घुटन महसूस होने लगती है।
और तो और कई लोग दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में हवाओं के साथ औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो सवाल आखिर में यही आके रुकता है कि क्या इन किलों में सच में कोई आत्माएं हैं, या ये सिर्फ इतिहास का साया है, उन दर्दनाक यादों का, उस तकलीफ का भारी बोझ है जो आज भी उन ठंडे पत्थरों में कहीं सांस ले रहा है। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि हमारा अतीत, हमारा इतिहास शायद कभी भी हमारा पीछा पूरी तरह से नहीं छोड़ता।